और इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 कुलदीपक बुझा दिए। किंतु 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा ले जाने वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी आ गई। कंस आश्चर्यचकित था कि देवकी का 7वां गर्भ कहां गया। वो नहीं जानता था कि इस 7वें गर्भ से ही रोहिणी ने महावीर शेषावतार बलराम को जन्म दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ के नाम से विख्यात हुए। अब वो समय आ गया था जब देवकी वसुदेव की पीड़ा का अंत होना था। 8वीं संतान के रूप में मेरे मोर मुकुट वाले 16 कला संपूर्ण कंस के अत्याचार को समाप्त करने वाले, महाभारत में गीता का अमर ज्ञान देने वाले अर्जुन के सखा सारथी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने आ रहे थे। प्रकृति विद्युत अतिवृष्टि द्वारा उनका स्वागत कर रही थी। मैं मां हूं, धरती मां। कंस को जैसे ही पता चला कि उसका काल गोकुल में है, तो उसने उस नवजात शिशु के वध के लिए अपनी धाय मां पूतना को गोकुल भेज दिया। पूतना राक्षसी मायावी रूप धारण करके गोकुल में नंदराय के घर पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में कालिया मर्दन की घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के रक्षक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को उस क्षेत्र से कालिया नाग को भगाना था। वे एक गेंद के गिरने के बहाने उस कालिया नाग को नाथने के लिए कालिया दा में कूद पड़े। गोप बाला राधा का समर्पण कृष्ण लीला का हृदय है। राधा निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक थी। राधा कृष्ण कह के जनमानस ने राधा के प्रति जो आदरांजलि अर्पित की है, वो भारतीय प्रेम एवं उसके आदर्श को स्थापित करती है। कान्हा, कहो। आज केवल मेरे लिए ही मुरली बजाओगे ना? मेरी मुरली सुनते तो सभी हैं, पर मैं बजाता हूँ केवल तुम्हारे लिए। आज की मुरली मैं किसी और को नहीं सुनने दूंगी। परंतु महाराज ने मेरे पुत्र को क्यों बुलवाया है? ये न पूछिए नंदराय जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी और महाराज भी कि कान्हा किसका पुत्र है। नहीं, परंतु मुझे महाराज पर भरोसा नहीं है। देखिए अक्रूर जी, हमने इस बालक को बचाने के लिए कई बालकों का बलिदान दिया है, तो फिर उन बलिदानों का योगफल क्या यही निकला कि हम कान्हा को महाराज के पास भेज दें? नहीं, मेरा कान्हा महाराज की गैया नहीं है कि वो जब चाहे तब उसे मथुरा हकवा ले। यदि आप ये चाहते हो कि मथुरा से सेना आकर सारे नंदगांव का सर्वनाश कर दे, तो मुझे कुछ और नहीं कहना है नंदराय जी। देवकी के कृष्ण, महाभारत के महानायक, गीता के नायक, अर्जुन के सारथी, अन्यायी कौरवों के वंशदाह के मुख्य कारण एवं द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार करने वाले, पांडवों को उनका अधिकार दिलाने वाले श्री कृष्ण की जय।